हेलो दोस्तों, नाम संजय ठाकुर और एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं एंड आशा करता हूं आप जहां पर भी हैं स्वस्थ रहें एंड अपने सपनों को साकार करते रहें। राइट दोस्तों, क्या होता है दोस्तों जिंदगी में कि कुछ लोग कामयाब पैदा होते हैं, कुछ लोग कामयाबी पाना चाहते हैं एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामयाबी को हासिल करते हैं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि हम कामयाबी हासिल कैसे करेंगे, हम अपने आप को कामयाब कैसे बनाएंगे। क्या आप मेरे साथ हैं दोस्तों? यस, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज का ये वीडियो अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। एंड इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये हजारों लाखों बार प्रूफ किए जा चुके हैं। राइट, हजारों लाखों लोगों ने या इनफैक्ट करोड़ों लोगों ने इन फॉर्मूलाज को या इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने आप को कामयाब बनाया है एंड अपनी जिंदगी में ढेर सारी कामयाबी अचीव की है। राइट दोस्तों, सो ये वो फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूलाज या ये प्रिंसिपल्स क्यों आपके लिए काम करेंगे? क्यों दोस्तों? ये एक सीक्रेट है कि अगर दुनिया में ये फॉर्मूला किसी के लिए भी काम करा है तो ये आपके लिए भी उतना ही कारगर होगा जितना उस कामयाब शख्स के लिए हुआ है। क्यों दोस्तों? इट्स वेरी सिंपल। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। एक अगर मैं 2 + 2 तो क्या होगा? 4। इंडिया में भी 4 होगा, यूएस में भी 4 होगा, जापान में भी 4 होगा। हर जगह एडिशन का फॉर्मूला सेम रहेगा, हर जगह सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला सेम रहेगा, हर जगह ग्रेविटी का जो प्रिंसिपल है वो भी सेम होगा। अगर कोई चीज ऊपर से छोड़ी जाएगी तो वो नीचे ही गिरने वाली है। राइट दोस्तों, बिकॉज ये प्रिंसिपल्स है, ये फॉर्मूलाज है, ये हर व्यक्ति हर जगह सेम रहते हैं। राइट दोस्तों, सो अगर हम भी ये सक्सेस के फॉर्मूलाज हैं ये हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए भी सेम रिजल्ट देंगे जो कि वो एक कामयाब व्यक्ति के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि कामयाब व्यक्ति और मुझ में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। उनकी भी 2 आंख, दो आंख, मुंह, नाक, कान, 2 हाथ, 2 पैर, सब कुछ है, मेरे पास भी वही है। सो अगर वो फॉर्मूला मैं भी इंप्लीमेंट करता हूं अपनी लाइफ में तो मैं भी कामयाबी को पा सकता हूं। राइट दोस्तों, सो ये चीज है। मगर दोस्तों क्या होता है ना कि कुछ लोग इसे किसी ने बोल दिया, कहीं पे सुन लिया तो वो जस्ट ट्राई करते हैं, चलो यार मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूं। राइट, तो सर ट्राई करने से नहीं होगा, ट्राई करने से नहीं होगा। हमको ये प्रिंसिपल्स हैं इसको पूरे दिल से अप्लाई करना पड़ेगा। राइट दोस्तों, पूरे दिल से अप्लाई करना पड़ेगा, पूरे विश्वास के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों एक सिंपल चीज बताता हूं दोस्तों, या एक शख्स अगर हम जिससे बोले जिसको अपने ऊपर विश्वास है और जिनको इन प्रिंसिपल्स के ऊपर विश्वास है ना दोस्तों, वो अकेला शख्स ऐसे हजारों लाखों करोड़ों शख्स के ऊपर, लोगों के ऊपर भारी पड़ता है जो सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को ट्राई करना चाहते हैं या किसी ने कह दिया तो मैं सोचता हूं, करता हूं, जो इस एटीट्यूड से उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं दोस्तों। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है। आपको अगर सक्सेसफुल कैटेगरी में आना है तो आपको इन प्रिंसिपल्स को पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ इंप्लीमेंट करना होगा। ओके दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द प्रिंसिपल फॉर सक्सेस? सो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दोस्तों, यू हैव टू हैव अ विजन और यू हैव टू बी अ विजनरी पर्सन। मतलब क्या है दोस्तों? आपको एक दूरदृष्टि वाला लीडर या इंसान बनना होगा। क्यों दोस्तों दूरदृष्टि वाला इंसान हमें बनना होगा? क्योंकि दूरदृष्टि ही वो क्वालिटी है जो एक लीडर को, एक महान शख्स को उसकी दिशा दिखाती है कि यस, इस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है और मुझे ये अचीव करना है। दैट इज वाई विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। राइट दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, अगर हम कोई चीज देख सकते हैं तो हम उसे पकड़ सकते हैं। मैं इस हाथ को देख सकता हूं, मैं इसे पकड़ सकता हूं। मुझे हवा दिखती नहीं है तो मैं हवा को पकड़ भी नहीं सकता। इट्स वेरी सिंपल दोस्तों। सो विजन क्या है? विजन वो है दोस्तों
जो अभी तक आपकी लाइफ में हुआ नहीं है, घटा नहीं है, बट वो आपकी दिमाग में घटेगा। आप उसे कहां देखेंगे? आप उसे अपने माइंड में देखेंगे कि व्हाट आई एम गोइंग टू बिकम इन माई कमिंग 5 years और 10 years, आने वाले कुछ सालों में मैं अपने आप को कहां देखता हूं। सो इस टाइप का विजन हमारे पास होना चाहिए, या मेरा बिजनेस किस तरीके का होगा, इस टाइप का विजन मुझे होना चाहिए। राइट दोस्तों? सो विजनरी होना चाहिए। सो विजन के ऊपर एक मुझे बहुत अच्छी एक स्टोरी याद आ रही है, आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूं, आपको काफी कुछ समझ में आएगा दोस्तों। ये एक स्टोरी है, एक लड़के की स्टोरी है जो कि फुटबॉल खेलता है। वो लड़का, उसको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। इनफैक्ट उसके ग्रैंडफादर होते हैं, उसके ग्रैंडफादर को फुटबॉल बहुत पसंद रहता है। एंड वो सोचता है कि मतलब उसके जो ग्रैंडफादर रहते हैं वो सोचते हैं कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा और वो बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनेगा। राइट? उसका वो विजन होता है और उसका वो बहुत जबरदस्त ड्रीम होता है। सो होता क्या है, वो ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं बच्चे के, उसको रोज फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए लेके जाते हैं उसके साथ में, और वो बाहर बैठते हैं ग्राउंड के, और बच्चा जो है वो फुटबॉल प्रैक्टिस करता है, सारी चीजें करता है। एंड ऐसे काफी सारे दिन चलते रहते हैं। एंड फाइनली उनका जो क्या होता है, एक क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं, जो हाईएस्ट मैचेस होते हैं वो उनके स्टार्ट हो जाते हैं। एंड उनका जो ग्रैंडफादर है वो उनको लेके आता है, बच्चा चला जाता है ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए, और वो बाहर बैठते हैं। तो जब उनके मैचेस चालू होते हैं, उसका अगेन जो ग्रैंडफादर है वो लेके आते हैं और ग्राउंड पर रहता है। हिज ग्रैंडफादर इज सिटिंग आउटसाइड, और वो एक मैच हो जाता है, 3 मैच हो जाता है, 10 मैच हो जाता है, कोई भी मैच में मगर उस लड़के को प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिलता है। हमेशा उसको एक्स्ट्राज में रखा जाता था, और प्लेइंग 11 में कभी उसको चांस नहीं मिलता है। एंड ऐसे चलते रहता है। बट जब भी मैच खत्म हो जाता था, बाहर जाता था, तो वो अपने ग्रैंडफादर को बोलता था, ग्रैंडपा मैंने आज इतना अच्छा फुटबॉल खेला, ऐसे किक मारी, वैसे ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें बता। एंड उसके ग्रैंडफादर बहुत खुश होते थे, बहुत एकदम हैप्पी हो जाते थे। बट एक दिन जब मैच का फाइनल आ जाता है, एंड उसके ग्रैंडफादर नहीं आते हैं उसके साथ में, उसके जो वो बच्चा रहता है उसके साथ में वो ग्रैंडफादर नहीं आते हैं। एंड वो फाइनल मैच रहता है, इनकी टीम जो रहती है वो हार रही होती है। इनकी टीम जो रहती है वो 3 गोल से, मतलब अपोजिट टीम जो रहती है वो 4 गोल कर चुकी होती है, और इनकी टीम जो रहती है वो 1 गोल करती है। तो 3 गोल से इनकी पीछे रहती है इनकी टीम, और लास्ट के अराउंड 3 to 5 मिनट्स बाकी रहते हैं। सो वो जो बच्चा रहता है वो जाता है अपने कोच के पास, प्लीज कोच, प्लीज मुझे खेलने दो, मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, एक बार मुझे चांस दे दो। वो कोच बोलता है नहीं हो सकता है। फिर से वो थोड़ी देर बैठता है, फिर से वो जाता है, प्लीज कोच, प्लीज मुझे एक बार चांस। जब वो इतना प्लीज करता है तो कोच बोलता है, यार वैसे भी हम कहाँ मैच जीतने वाले हैं, और है ना, और तो चलो इसको चांस दे देते हैं। तो ऐसे करके कोच बोलता है, जा भाई तू खेल ले, और उसे एक को बाहर बुलाता है, ये अंदर चला जाता है। एंड ये जैसे ही दोस्तों ग्राउंड में उतरता है ना, जैसे इसके अंदर एक फायर, एक चिंगारी, एक आग भरी हुई है, या इसके अंदर 100-200 लोगों की एनर्जी आ जाती है। इधर से भाग रहा है, उधर से भाग रहा है, बॉल ले रहा है, ये कर रहा है, गोल, 1 गोल। एंड सामने वाली टीम, अरे ये क्या हो रहा है, अचानक ये कौन सा बंदा आ गया मैदान के अंदर। फिर से यहां से भाग रहा है, वहां से भाग रहा है, वहां से बॉल छीन मार रहा है, यहां से पास लिया, वहां गोल। लास्ट 1 मिनट लेफ्ट, सामने वाली टीम पूरा प्रेशर में है। अभी तक ये टीम 3 गोल से पिछड़ रही थी, अभी ये 1 गोल पे आ गई है। एंड वो लास्ट मोमेंट पे भी यहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है, बॉल लिया, एंड फाइनली गोल। एंड वो इतना मतलब फायर्ड अप होकर ऐसा खेलता है कि वो पूरी टीम को एक और गोल मार के जिता देता है। एंड दैट कोच इज लाइक, हे भगवान, ये बच्चा क्या कर रहा है। आज तक ये मतलब बाहर बैठता था, कभी ये मैदान में एक मैच इसने खेला नहीं है, मैंने चांस नहीं दिया है। हाउ ही इज परफॉर्मिंग लाइक दिस। द कोच इज टोटली सरप्राइज्ड। बट जैसे ही वो चीज चाहते हैं, पूरी टीम उस बच्चे को मतलब उठाने लगती है, हवा में उड़ाने लगती है सारी चीजें, एंड सब उसके फैन बन जाते हैं। तो मगर उसका कोच जो है वो एकदम सरप्राइज रहता है कि ये कैसे बेटा, ये कैसे किया तुमने। तो कोच उसको साइड में लेता है, वो बोलता है कि कोच, रोज ना मेरे ग्रैंडफादर आते थे मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए प्रैक्टिस करते समय और मैच के समय। तो जाते समय मैं उनको बोलता था कि मैं बहुत अच्छा खेला, मैं सारी चीजें की, बट मैं तो मैदान में था ही नहीं।
तो फिर भी मैं उनको झूठ बोलता था। क्यों? क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो है उनको दिखाई नहीं देता था, ही इज ए ब्लाइंड पर्सन। तो मैं उनको कुछ भी बोल देता था, वो मेरी बातों पे यकीन कर लेते थे। और जब मैं बोलता था कि मैंने ऐसे गोल मारा, ये किया, वो बहुत खुश होते थे। वो बोलते थे कि यस बेटा, तू एक दिन बहुत ऊंचा नाम रोशन करेगा, सारी चीजें, एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ मी। बट दोस्तों, वो बोलता है अपने कोच को कि आज क्या हुआ है पता है आपको? कल मेरे ग्रैंडफादर की जो है वो डेथ हो गई, वो अभी इस पृथ्वी पे नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, अब वो ऊपर चले गए भगवान के पास। मगर आज वो मुझे ऊपर से अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि ये तो शरीर था, शरीर खत्म हो गया, मगर आज वो ऊपर से मुझे देख रहे हैं। तो आज मैं कैसे उनको झूठ बोल सकता था कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं? सो आई हैव टू परफॉर्म एट एनी गिवन पॉइंट। और मैं अपने ग्रैंडफादर की आंखों के सामने झूठा नहीं साबित होना चाहता था, बट दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई हैव प्लेड लाइक दिस। एंड वो कोच एकदम स्तब्ध हो जाता है कि बाप रे, ये क्या है ये। सो दोस्तों, दिस इज हाउ यू हैव टू बी। यू हैव टू बी विजनरी, यू हैव टू बी लाइक, विजन क्या है दोस्तों? विजन क्या है? लोग बोलते हैं ना ये वो मतलब लोग क्या कहेंगे, फलाना ढमका। अरे दोस्तों, फॉरगेट इट, लोग क्या कहेंगे इससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों दोस्तों हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए? लोग क्या कहेंगे इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अंत में, आखिर में जो हमको निगाहें मिलानी है ना, वो हमको अपने आप से मिलानी है, किसी और से नहीं मिलानी है। वो तो बोल के चला गया, अपने घर चला गया, बट जब मैं रात में सोने जाता हूं या सुबह उठता हूं या जब मैं आईने के सामने अपने आप को खड़ा हुए देखता हूं ना, तो संजय ठाकुर से मुझे आंखें मिलानी है, मुझे दुनिया में और किसी से आंखें नहीं मिलानी है। और दोस्तों, जब हम अपने आप से आंखें मिलाएंगे ना, एक आपको प्राउड फीलिंग आना चाहिए, प्राउड मोमेंट आना चाहिए, एंड यू शुड फील लाइक यस, दुनिया के एक बेमिसाल शख्स से मैं निगाहें मिला रहा हूं। यू शुड नॉट फील लाइक कि मैं एक फेलियर से शख्स मिला रहा हूं, फेलियर से निगाहें मिला रहा हूं, या एक ऐसे आदमी से निगाहें मिला रहा हूं जो अपनी लाइफ में गिव अप कर चुका है, या जिसका कोई सपना नहीं है, जिसका कोई ड्रीम नहीं है। ऐसे शख्स से मैं निगाहें नहीं मिला रहा हूं। मैं निगाहें मिला रहा हूं जिस बंदे के अंदर दम है, जिस बंदे के अंदर गट्स है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जो जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, एंड जो इस जिंदगी में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखना आया है। ऐसा शख्स से मैं निगाहें मिला रहा हूं। राइट दोस्तों? सो यू हैव टू बी विजनर, यू हैव टू बी लीडर, राइट? एंड ये चीजें हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों? विजन। विजन हमको क्या देता है दोस्तों? विजन हमारी लाइफ को, हमारी लाइफ में एक स्टार्टर की तरह काम करता है, एक स्पार्क प्लग की तरह काम करता है। स्पार्क प्लग मतलब क्या है दोस्तों? कि एक सिंपल सी चीज है दोस्तों। कितनी भी अच्छी गाड़ी है, मगर उसको स्टार्टर नहीं है तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा वो, राइट? सो विजन हमारी जिंदगी में हमको ये स्टार्टर का काम करता है। वो आपको स्टार्ट करके देगा आपकी लाइफस्टाइल को। और क्या, कौन सी लाइफस्टाइल? सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल को स्टार्ट देगा। दिस इज व्हाट विजन इज दोस्तों। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों बताओ विजन की। विजन ये एक दुनिया में ऐसी चीज है, ना आप इसको चुरा सकते हैं, ना इसको आप खरीद सकते हैं, ना इसको आप रेंट पे ले सकते हैं, राइट? यार तेरा विजन दे देना मुझे, मैं नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आपको सिर्फ आपका और सिर्फ आपका विजन ही आगे लेके जाएगा दुनिया में, और कोई किसी का भी विजन आपके काम नहीं आ सकता। कभी कभी हम मोटिवेट हो जाते हैं कि यस ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, बट वो मोटिवेशन सिर्फ कुछ घंटों का होता है, कुछ दिन का होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। क्यों? बिकॉज इट इज अदर पर्सन विजन, इट इज अदर पर्सन ड्रीम, वो आपका नहीं है। जब आप अपने विजन के लिए काम करोगे, जब आप अपने सपने के लिए काम करोगे ना दोस्तों, वो विजन आपकी लाइफ में क्या करेगा? वो विजन आपको पंख देगा, आपको अपने पंख देगा, जिसको लगा के आप खुले आसमान में जितनी ऊंचाई पे चाहे आप उड़ सकते हैं। दैट इज द पावर दैट विजन इज हैव। बट यू कैनॉट बाय विजन, यू कैनॉट रेंट विजन, यू कैनॉट स्टील विजन। आप किसी का ना बाय, ना रेंट, ना स्टील, कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा? आपको अपने अंदर से उस विजन को खड़ा करना होगा कि यस संजय, यस मुझे भी कुछ लाइफ में करना है, मैं भी पैदा हुआ हूं तो धरती पे वजन नहीं हूं, मैं धरती पे कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूं, राइट दोस्तों? सो यू हैव टू फाइंड विजन। विजन कैसे मिलेगा दोस्तों? एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, आपको पता चलेगा विजन कैसे मिल सकता है। कोई भी पल आएगा आपकी जिंदगी में और आपको आपका विजन मिल जाएगा।
मैं जिस स्टोरी से मोटिवेटेड हूं दोस्तों, ये है गांधी जी। आई सल्यूट टू हिम, ही इज लाइक फादर ऑफ द नेशन। उनको कुछ अंग्रेजों ने उनको निकाल के ट्रेन से बाहर फेंक दिया कि यू कैन नॉट सिट इन फर्स्ट क्लास, आप जाके सेकंड क्लास में बैठो। कोई दूसरा आदमी होता, लड़ाई झगड़े या कुछ पता नहीं क्या करता। बट यू नो व्हाट गांधी जी डिसाइडेड? गांधी जी ने क्या डिसाइड किया? तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाल के फेंका है ना, मैं तुम्हें देश से बाहर निकाल के फेंकूंगा। एक छोटा सा इंसिडेंस और आज हम भारत देश पूरा आजाद है। राइट दोस्तों, कब कौन सा पल आपको विजन देके जाएगा पता नहीं, बट जस्ट वेट फॉर दैट सिचुएशन। और जिस दिन वो विजन मिल जाए ना दोस्तों, फाड़ के रख दो पूरी दुनिया को। एक अकेला आदमी पूरी दुनिया को हिला सकता है। बस क्या करना चाहिए? उसको ठान लेना चाहिए कि यस, करके दिखाना है मुझे। राइट दोस्तों, सो विजन होना चाहिए। यस, बिना विजन दोस्तों कुछ नहीं। एक कब्र में लेटी हुई लाश और एक जिंदा आदमी विदाउट विजन, दोनों बराबर है। लोग बोलते हैं ना जिंदा है, ये कोई जिंदा नहीं है भाई। जब मेरे अंदर कोई आग ही नहीं है जिंदगी में कुछ करने की, तो इससे अच्छा तो वो मरा हुआ आदमी है जो पड़ा हुआ है अंदर। जिंदा है, जिंदा दिली के साथ कुछ करके दिखाना है दोस्तों। जिंदगी में, दुनिया में आए हैं, कुछ करके जाएंगे। राइट दोस्तों, सो विजन होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए दोस्तों? उसके बाद सिंपल मैसिव एक्शन, पावर पैक एक्शन होना चाहिए दोस्तों, एकदम जबरदस्त। दोस्तों एक बार विजन मिल गया, उसके बाद नींद कैसे आएगी भाई? है ना? वो लोग बोलते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो रात को सोते हुए देखा जाता है, सपने वो होते हैं जो रातों की नींद उड़ा देते हैं। सो दैट इज द विजन दोस्तों। जिस दिन आपको वो बर्निंग डिजायर, वो फायर आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा ना, नींद आपकी गायब हो जाएगी, चैन गायब हो जाएगा। आप वही इंसान रहोगे, मगर आप 24 घंटे में आप 100 घंटे भी काम, 100 घंटे का आप रिजल्ट निकाल सकते हो। सो दिस इज द चेंज द विजन इज गोइंग टू डू इन योर लाइफ। एंड व्हाट? मैसिव एक्शन। बट दोस्तों सिर्फ मैसिव एक्शन से काम नहीं होगा। मैसिव एक्शन के साथ आपको एक और चीज जोड़नी है। पता है दोस्तों क्या है वो चीज जोड़नी है? वो चीज आपको जोड़नी होगी कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। दिस इज अगेन अ वेरी बिग प्रिंसिपल, कंसिस्टेंट परसिस्टेंट। लोग बोलते हैं ना, ये हाथ को रखना क्या वजन है, ये तो मैं तो ऐसे रख सकता हूं। ठीक है, रखो ना आप दोस्तों। आप कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी का पावर देखना चाहते हो ना, आप अपने हाथ उठाओ और रखो ऐसे, और ऐसे ना एक 10 मिनट तक आप ये हाथ ऐसे रख के दिखाओ मुझे। आपको पता चलेगा कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंस में कितना पावर रहता है। और 10 मिनट अगर आप रख सकते हो ना, 1 घंटा रख के दिखाओ। दिस इज द पावर दैट कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंस, दुख रहा है। सो दिस इज द पावर दैट कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंस हैव दोस्तों। दोस्तों आपको रिजल्ट लाना है ना, आपको उसको ज्यादा बार वो काम करना पड़ेगा, बार बार, ज्यादा बार, और एक बार, वन मोर टाइम, डन, अचीव्ड। मैसिव एक्शन विद consistent and persistent approach will increase your probability to become successful in your life. Okay दोस्तों, this was the principle number 2. Now what? 3. थर्ड दोस्तों वेरी सिंपल, कुछ स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, एंड दैट इज व्हाट, वेरी सिंपल, पीपल स्किल्स। दोस्तों वी आर इन बिजनेस, बिजनेस मीन्स व्हाट, एकदम सिंपल सी चीज दोस्तों बताता हूं आपको। बिजनेस मतलब ये है कि आपको लोगों से डील करना है, नथिंग एल्स। आप दुनिया का कोई भी बिजनेस उठा कर देख लीजिए, कपड़े बेच रहा है, लोगों के साथ डील करना है, प्रॉपर्टी बेच रहा है, लोगों के साथ डील करना है, सॉफ्टवेयर बेच रहा है, लोगों के साथ डील करना है, राशन बेच रहा है, लोगों के साथ डील करना है। आप दुनिया का एक मुझे ऐसा बिजनेस बता दो जहां पे लोगों से डील नहीं करना है। हाँ, जॉब अगर है तो वहां पे हमें लोगों से डील नहीं करना पड़ता है। हो सकता है आप कोई पर्टिकुलर सिस्टम के सामने बैठे हो, मशीन के सामने बैठे हो, आप काम कर रहे हो, यस, वहां पे आपको लोगों के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर बिजनेस है ना, लोगों से डील करना पड़ेगा। 95% ऑफ द टाइम यू हैव टू डील विद पीपल। दोस्तों अगर लोगों से ही डील करना है, और लोगों से डील करके ही हम कामयाब होने वाले हैं, सो व्हाट, लर्न पीपल स्किल्स, इट्स सिंपल। दोस्तों ये एक स्किल आप सीख जाओ ना, आप दुनिया के सबसे महान बिजनेसमैन में से एक बन जाओगे। सबसे महान, टॉप क्लास
टॉप 10% बिजनेसमैन में आपका नाम आ जाएगा। लोगों ने पीपल स्किल के ऊपर बुक लिख के अपने आप को कामयाब बना दिया है ना, वो लोग रिचेस्ट पीपल में आ गए हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपल वो फॉर्मूलाज, वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना है एंड कामयाब लोगों की लिस्ट में आ जाना है। राइट दोस्तों, पीपल स्किल सीखना पड़ेगा, यस, बिकॉज हम बिजनेस में, और बिजनेस मतलब क्या है दोस्तों, लोगों से डील करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। एक पीपल स्किल की एक मैं बहुत अच्छी लाइन बताता हूं आपको दोस्तों, बहुत काम आएगी आपकी जिंदगी में, जस्ट याद रखना। लोग जो सुनना चाहते हैं ना, लोग जो सुनना चाहते हैं, यदि उनसे सिर्फ वही बोला जाए या वही कहा जाए तो वो आपको बहुत ज्यादा सुनेंगे। पूरी दुनिया में सिर्फ वो आपको ही सुनेंगे, आपकी ही बात मानेंगे, आपके अलावा वो किसी की बात ही नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे वही बात करते हो जो वो सुनना चाहते हैं। वेरी सिंपल, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज दोस्तों, पीपल स्किल्स हमें डेवलप करनी पड़ेगी। एंड व्हाट दोस्तों, वी हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप विद पीपल फॉर लाइफ, नॉट फॉर 1 डील 2 डील, 1 दिन 2 दिन 1 साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए हमको उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। वी हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप विद दिस काइंड ऑफ अप्रोच। तो पीपल स्किल, यस दोस्तों, थोड़ी सी दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, बट दोस्तों सक्सेस प्रिंसिपल्स है, सक्सेसफुल बनना भी तो आसान नहीं है, राइट? तो उनके प्रिंसिपल्स कैसे छोटे होंगे? नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट इज व्हाट, पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा सा सोचा, ये चाहिए, ये पाना चाहते हैं, तुरंत नहीं मिलेगा, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा सिचुएशन ऑन ऑफ हो गए, सारी चीजें होंगी। कभी कभी आपको लगेगा यार ये तो हो गया, एंड आपको लगेगा यार ये तो नहीं हो गया, अभी तो ये तो पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो मैंने सोचा था ये तो उसका पूरा अपोजिट हो गया है, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, पेशेंस। एक उसके लिए बहुत दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दोस्तों बताऊंगा। एक पेड़ होता है, आप उसको मिट्टी में लगा दो, आप उसको सोच लो खींच के ये करके वो करके बड़ा कर दूं, आप उसको तोड़ दोगे, उसकी जिंदगी स्पॉइल कर दोगे, सब चीज कर दोगे, राइट? अगर आप उसके साथ जबरदस्ती करोगे तो। बट आप उसको पेशेंसली देखोगे ना, वो बड़ा होगा, फ्रूट्स देगा, सारी चीजें होगी, और आप उस प्रोसेस को एंजॉय करोगे, राइट? सो जबरदस्ती नहीं करना है, ट्राई करना है, गिव योर बेस्ट, बट फोर्स नहीं करना है। तो बी पेशेंस। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद कुछ छोटी छोटी प्रिंसिपल्स है दोस्तों, जिनको मैंने 3 प्रिंसिपल्स बोलता हूं, मतलब वो 5th में वो सारा कवर हो जाता है उसके अंदर। वो ये है दोस्तों, फर्स्ट, ऑलवेज बी सेल्फ मोटिवेटेड। कभी भी दोस्तों आपको जिंदगी में ना टीवी नहीं बनना है। बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं, आपको टीवी नहीं बनना है, आपको रिमोट बनना है। क्यों दोस्तों? दोनों का डिफरेंस क्या है बताता हूं। टीवी दीवार पे टंगा रहता है, रिमोट आदमी के हाथ में रहता है। मुझे गाने देखना है, बच्चों को कार्टून देखना है, किसी को न्यूज़ देखना है, किसी को भजन देखना है, टीवी कुछ नहीं कर सकता, बस वो लगा है एंड लोग उसको बदलते रहते हैं, है ना? बट रिमोट क्या है, जो चाहता है टीवी पे लगा देता है। सो जिंदगी में बी सेल्फ मोटिवेटेड, डोंट बिकम टीवी, बिकम रिमोट। नेक्स्ट व्हाट दोस्तों, नेक्स्ट, ऑलवेज बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। जिंदगी में किसी भी चीज के लिए किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जिस दिन आप अपनी किसी भी चीज के लिए किसी के भी ऊपर डिपेंड हो गए, आपने अपनी कामयाबी की चाबी, या आप पतंग तो आप हैं, आप हवा में उड़ रहे हैं, बट डोर किसके पास है? उसके पास है। वो चाहेगा आपको नीचे लेके आ जाएगा, और वो चाहेगा आपको ऊपर लेके जाएगा। सो ऑलवेज बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, नेवर डिपेंड अपॉन एनीबॉडी। अपनी डोर जो है वो अपने हाथ में रखना है। ओके दोस्तों, एंड व्हाट नेक्स्ट, वेरी सिंपल थिंग दोस्तों, टेक ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ। एवरीथिंग। कुछ अच्छा हुआ उसमें आप ये कर सकते हो कि हाँ यार ये तो आप सब लोगों की वजह से हुआ, बट लाइफ में कभी भी कुछ खराब हो जाए, कुछ कम हो जाए, कुछ अपनी सोच के हिसाब से नहीं हो, वैसा कुछ हो जाए, तो आपको हमेशा क्या करना है? आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस थिंग विच हैज नॉट गॉन प्रॉपर।
मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और मैं इसको इंप्रूव करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। राइट दोस्तों, सो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं ना दोस्तों, जो चाहो जिंदगी में वो पाओगे दोस्तों। सिंपल सी चीजें दोस्तों, राइट। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने अपना समय दिया मुझे, एंड फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, डू सब्सक्राइब माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, एंड ऐसे ही हम सीखेंगे और लाइफ में ग्रो होंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।